हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट। ये अपने इन्वेस्टर को पहले भी काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है और पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे के लेवल्स में ट्रेड कर रहा है। तो अब इस वीडियो में हम लोग इसका डीप डाउन एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे और इसका बेसिक देखेंगे ओवरव्यू कैसा है। तो आपको दिखेगा 12 ट्रेलिंग मंथ का जो पीई है वो अप्रॉक्सीमेटली 28.83 है, जो कि सेक्टर के पीई से काफ़ी सस्ता है, यानी कि स्टॉक काफ़ी सस्ता हम लोग को मिल रहा है। पहला चीज़। दूसरा, इसका देखिएगा आपकी जो 12 ट्रेलिंग मंथ का ईपीएस है वो 64.91 आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर 19% का फॉल है। ठीक है, ये तो फाइनेंशियल्स जब इसके बेटर नहीं हो रहे थे, अच्छे नहीं आ रहे थे, इसी वजह से ऐसा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग फाइनेंशियल्स पे। तो फाइनेंशियल्स पे अगर हम लोग एनुअल वाइज देखेंगे और रेवेन्यू पे जाएंगे तो आपको सीधा दिखेगा कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, और इस बार तो और अच्छा ग्रोथ आया है। जो 4359 का 4,359 करोड़ था, वो अब 6,802 करोड़ हो चुका है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा बूस्ट है और अभी इसका चौथा क्वार्टर का रिजल्ट पोस्ट करना बाकी ही है। अब हम लोग अगर उस हिसाब से नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ है। जो पहले 775 रहता था, 775 करोड़, वो अब 1066 करोड़ हो चुका है और अभी चौथा क्वार्टर का रिजल्ट पोस्ट होना बाकी ही है। तो ओवरऑल अगर आप इसको एनुअल वाइज देखिएगा तो आपको दिखेगा कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंसिस्टेंट है। रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है और प्रॉफिट में भी। ठीक है, अगर आप इसी पे डेट टू इक्विटी देखिएगा तो डेट टू इक्विटी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है, जो कि अच्छा बात होता है किसी भी कंपनी पे। किसी भी कंपनी का अगर डेट कम रहेगा तो वो इंटरेस्ट जो वो भरेंगे उस डेट पे वो कम लगेगा और उस हिसाब से आपका उस कंपनी का पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा बात होता है। आगे चलते हैं अब हम लोग क्वार्टर नंबर्स पे। तो क्वार्टर नंबर्स पे आपको दिखेगा कि एक 2000 के आसपास का, एकदम 2000 के आसपास का ही रेवेन्यू अब बना पा रहा है, और पिछले जो जून क्वार्टर था 2022 का उससे थोड़ा सा कम ही है। तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा कि रेवेन्यू उतना अच्छा से ग्रो नहीं हो रहा है, इसी वजह से स्टॉक में थोड़ा सा हॉल्ट लग गया है। आगे चलते हैं, उस हिसाब से अगर आप प्रॉफिट देखिएगा तो प्रॉफिट जो सितंबर का क्वार्टर था काफ़ी डिक्लाइन किया था, और पहले से भी अगर आप पहले का भी 3 क्वार्टर से देखिएगा तो अभी जो अब नंबर आ रहे हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी प्रॉफिट में डिक्लाइन आ रहा है। इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि जो रॉ मटेरियल ये लोग यूज़ किया करते थे उसका प्राइस काफ़ी बढ़ गया था उन क्वार्टर्स में। ठीक है, तो यही एक रीज़न है, इसी वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो श्रिंक हुआ है और इस वजह से इनका नेट प्रॉफिट कम आ रहा है उसी रेवेन्यू पे, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हुआ है और ये अच्छा बात नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप देखिएगा तो प्रमोटर्स अपना शेयर मतलब परसेंटेज बढ़ाया ही है पिछले साल के हिसाब से, और एफ आई आईज एज वेल एज डी आई आईज अप्रॉक्सीमेटली एफ आई आईज हमारा 8.72% पिछले क्वार्टर से ज़्यादा ही है, 8.45 से ज़्यादा ही है। और डी आई आईज अगर आप देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी इंक्रीज़ आ रहा है और ये लोग अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ाते जा रहे हैं। सिंपल सा रीज़न है, पब्लिक से ले रहे हैं सस्ते दाम पे और डी आई आईज अपना पोजीशन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो 1-2 क्वार्टर का फॉल आया है नंबर में वो जस्ट रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया इसी वजह से है, जो कि लॉन्ग टर्म अगर वो लोग व्यू उस पर रखे हुए हैं तो वो उतना अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छा है, अगर आप एनुअल वाइज देखिएगा काफ़ी प्रॉमिसिंग ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन का प्रॉब्लम आया है लेकिन स्टिल बेटर है, हो जाएगा ठीक। बैलेंस शीट पे अगर हम लोग चलते हैं तो आपको दिखेगा कि रिजर्व्स साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं
और जो इनका लाइबिलिटी है वो अंडर कंट्रोल ही कह लीजिए। 3,311 करोड़ का इनके पास सरप्लस अमाउंट है और 4,430 करोड़ का इनका टोटल लाइबिलिटी है जो इनके मतलब इन्हें देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट पे। टेक्निकल पार्ट पे हम लोग वीकली एनालिसिस फर्स्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे कि स्टॉक कैसे ट्रेड कर रहा है और कब एंट्री लेने में फ़ायदा है। तो आपको दिखेगा कि एक राउंड बॉटम कंप्लीट करके सस्टेन ना करके नीचे गिरा है और फिर उसी जो सपोर्टिव जोन है 1730 का, उसी के आसपास से बाउंस बैक करके काफ़ी अच्छा अभी 1871 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा डे वाले चार्ट पे। तो आपको क्लियर दिखेगा कि स्टॉक ठीक है, जब एक आया था रिजल्ट इनका, यहाँ पे देखिए इनका जो रिजल्ट आया था जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट था, ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट काफ़ी श्रिंक्ड था, तो एक मैसिव फॉल आया, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ से भी फॉल ही आया और फिर गिरते ही चला गया स्टॉक। हमारा सपोर्ट कहाँ कहाँ लिया था? हमारा सपोर्ट स्टॉक लिया था जहाँ पे वीकली पे हम लोग चार्ट वीकली पे जो लाइन खींचे हैं 1730 का, उसी के आसपास में सपोर्ट लिया, उसके बाद वहाँ से बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आपको दिखेगा कि कुछ पूरे साल माने 2023 के फरवरी से ही एक जोन में ही ट्रेड कर रहा था और अब उस जोन का ठीक ठाक ब्रेकआउट आया है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन भी आया है क्योंकि ऊपर इस कैंडल का जो विक है थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि सजेस्ट करता है कि ऊपर के लेवल्स में सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं। ठीक है, अगर किसी का व्यू लॉन्ग टर्म का है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा ये इसमें पोजीशन बनाने का या फिर एवरेज करने का, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है और अगर ये सस्टेन नहीं भी करे तो हम लोग मतलब पूरा पैसा अभी मत लगाइएगा, और दूसरे अगर सस्टेन नहीं करे तो यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं, और अगर सस्टेन कर जाए तो हम लोग का जो लिया हुआ है वो एवरेज हो जाएगा और सही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये बहुत। और एक मतलब कहा जाता है कि अच्छे कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उनका बुरा टाइम चल रहा है, और इनका बुरा टाइम चल रहा है जस्ट ड्यू टू रॉ मटेरियल्स का प्राइस थोड़ा सा हाइप्ड है अभी। जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा इनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो जाएगा और ऑन पेपर जो ये लोग रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं काफ़ी अच्छा पोस्ट करेंगे, और उस समय जो तेज़ी आएगा उससे पहले ही हम लोग पोजीशन बना के इसमें रह सकते हैं। इसमें स्विंग ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं है, आप कोई टारगेट कोई स्टॉप लॉस का बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको एज ए लॉन्ग टर्म रख रहे हैं इसी वजह से। बाकी अगर कोई को इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जानना है तो 1770 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे स्टॉक बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 1730 के आसपास में। और वही बात अगर रहा रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस एक हम लोग 2000 का ले सकते हैं क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और 2000 से ऊपर हमारा एक 2000 यानी 2100 के आसपास में एक रेसिस्टेंस है। तो आप इसमें ट्रेड मतलब पोजीशन बनाइए अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो भी न्यूज़ रहता है, स्विंग ट्रेड जो भी हम लोग ले रहे होते हैं उसका रियल टाइम पे हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है स्टॉक में, और वैसे ही हम लोग वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।